रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेल पटरी सामग्री। जो हमारा लेसन 3 चल रहा है दोस्तों, उसका एक लेक्चर खत्म हो चुका है दोस्तों। आज हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक दोस्तों, इसमें क्या देखेंगे उसके बारे में, टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और फिर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है दोस्तों? पहिए का सांख्यिकीकरण, पहिए का के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर दोस्तों हम लोग वियर ऑफ रेल, रेल का घिसना या निघर्षण क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं, उसको देखेंगे दोस्तों। फिर क्रीप ऑफ रेल, रेल का विसर्पण देखेंगे दोस्तों। रेल का विसर्पण कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। और फिर उसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग अपने वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या होती है, मतलब कि लहर सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे एपरकोजिंग मतलब आघात सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। आघात की वजह से हमारी रेल पटरी में क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे स्लीपर क्या होता है दोस्तों। फिर देखेंगे फंक्शन ऑफ स्लीपर, स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं और स्लीपर का प्रकार क्या होता है, क्या काम होता है स्लीपर का, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं और किस किस प्रकार के स्लीपर होते हैं, कितनी लंबाई उसकी होती है, कितनी चौड़ाई होती है और किससे बने होते हैं, कौन से सबसे बेटर रहता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ स्लीपर, स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं। फिर आ जाएगा बेसाल्ट, गिट्टी, गिट्टी कितने एमएम की यूज की जाती है, गिट्टी क्यों यूज की जाती है रेल ट्रैक में, इसको देखेंगे दोस्तों। फिर फंक्शन ऑफ बेसाल्ट, उसका प्रकार क्या होता है, उसका काम क्या होता है, बेसाल्ट का मतलब गिट्टी का काम क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर रेल फास्टेनिंग एंड फिक्सचर देखेंगे दोस्तों। रेल फास्टेनिंग का उपयोग क्यों, बंधक का प्रयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, आइए फिर अपने नोट से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होती है, पहिया का सांख्यिकीकरण क्या होता है दोस्तों। रेलगाड़ी के दोनों तरफ के पहिए धुरी एक्सल जो होते हैं दोस्तों के साथ दृढ़ता पूर्वक जड़े रहते हैं। इस व्यवस्था से धुरी पहिए के साथ क्या करती है दोस्तों, घूमती रहती है। देखो दोस्तों, ये ऐसे जुड़े रहते हैं, ये जुड़े हैं ना, ये पहिए के साथ धुरे ये जुड़े रहते हैं। ये फ्लैंज है हमारा दोस्तों, ये देखिए फ्लैंज है, ये पहिया है, इसमें स्लोप होता है दोस्तों, और ये धुरा है, ये हमारे पहिए के बीच में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं दोस्तों। ये जितना आंसर बता रहे हैं इसको और ये फिगर दोनों लिख के आएंगे दोस्तों, तभी बढ़िया नंबर मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, समझ में आ गया ना क्या होता है। रेलगाड़ी के दोनों तरफ, ये है रेलगाड़ी के दोनों तरफ के पहिए धुरी के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़े रहते हैं। ये धुरी मतलब ये दोनों धुरी के साथ क्या है दोस्तों, दृढ़ता पूर्वक जुड़े हैं। इस व्यवस्था से धुरी पहिए के साथ क्या करती है, घूमती रहती है। ठीक दोस्तों, फिर आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं वियर ऑफ रेल, रेल का घिसना या निघर्षण क्या होता है। ठीक, गाड़ी के चलने पर रेलों का निघर्षण अर्थात वियर होता है। निघर्षण के कारण रेल अपना मानक परिच्छेद खो देती है और रेलगाड़ी असुरक्षित हो जाती है। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे कि कितने प्रकार से क्या होता है, वियर ऑफ रेल होते हैं। ठीक, घर्षण कितने प्रकार का होता है। पहला हमारा है दोस्तों रेल शीर्ष का ऊपर से घिस जाना। ये क्या करता है दोस्तों, रेल शीर्ष हमारा ऊपर से घिस जाता है। वियर ऑफ टॉप ऑफ रेल मतलब कि ऊपर से रेल का घिसना। रेल शीर्ष का पास से घिस जाना मतलब वियर ऑफ साइड ऑफ रेल, साइड से रेल का घिसना। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों हमारा रेल के सिरे जो है दोस्तों, रेल के सिरों का घिस जाना। रेल का जो सिरा है दोस्तों उसका घिस जाना, वियर ऑफ एंड ऑफ रेल। ठीक, अब चलिए दोस्तों एक एक का अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, रेल शीर्ष का ऊपर से घिस जाना, उसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पहला नंबर आ गया, रेल शीर्ष का ऊपर से घिस जाना। देखो दोस्तों फिगर भी बना है, बगल में साइड से घिस गया, ये ऊपर से घिसा हुआ है। ठीक, इस प्रकार के निघर्षण में रेल शीर्ष के ऊपरी सतह की धातु सुघट्ट अवस्था में बढ़ती हुई अंदर की ओर इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम बार कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह बार एंज की टक्कर से टूट जाता है और रेल का शीर्ष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के घिसन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण होगा दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे।
पहला हमारा दोस्तों, गाड़ी का भार रेल व पहियों के बीच, गाड़ी का भार रेल व पहिए के बीच के थोड़े से संपर्क क्षेत्र पर आता है, जिससे पटरी के शीर्ष की धातु गर्म होकर अंदर की तरफ प्रभावित हो जाती है। समझ में आया दोस्तों? गाड़ी का जो पहिए का भार है दोस्तों क्या करता है, पहिए की बीच के थोड़े से संपर्क में आएगा, उसके क्षेत्र में आएगा, जिससे क्या करेगा, पटरी का शीर्ष के धातु गर्म होकर अंदर की ओर प्रभावित हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है दोस्तों। अब देखेंगे सेकेंड नंबर, अधिक अनुलंब ढाल के कारण, उसके कारण क्या होगा, ये हमारा ऊपर से रेल घिस जाएगा। देखेंगे तीसरे नंबर पे दोस्तों, वक्र पर जब गाड़ी अविकल्पित गति से कम पर चलती है, वक्र पर जब गाड़ी अविकल्पित गति से कम पर चलती है तो भीतर रेल का अधिक भार लगता है, जिसके कारण हमारा ऊपर का शीर्ष घिस जाता है। फोर्थ नंबर में दोस्तों, गाड़ी के चलने पर अथवा ब्रेक लगाने पर पहिया फिसलता तथा घिसटता है, जिससे रेल की ऊपरी धातु जलकर नष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस तरह होता है, ये ऊपर से चल रही गाड़ी पिघल कर अंदर की ओर लौह पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, आउटर साइड, इनर साइड, स्लीपर, ये हमारा रेल। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं सेकेंड नंबर। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर पे, रेल शीर्ष का पास से घिस जाना। पास से कैसे घिस जाएगा दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। जब पहिए का फ्लैंज रेल के पास के से बार बार टकराता हुआ चलता है तो रेल शीर्ष के भीतरी साइड घिस कर नष्ट हो जाती है। जो भीतर की साइड क्या रहती है दोस्तों, घिस कर नष्ट हो जाती है। रेल के पास में घिस जाने के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों, गेज का सही से ना होना, क्या ना होना, गेज का सही से ना लगा होना, इसके कारण हो सकता है। ठीक, रेल के सही पास ढाल पर स्लीपर पर ना जड़ना, मतलब कि जो रेल का ढाल होता है, पास का ढाल, उसको सही से स्लीपर पर ना जड़ने के कारण भी ऐसा होता है। कैसा होता है, रेल शीर्ष का पास घिस जाता है। तीसरे नंबर पर देखेंगे दोस्तों, जब वक्र पर बाह्य उत्थान आवश्यकता से अधिक होता है तो भीतरी रेल के भीतर के भाग पर अधिक दाब या ट्रस्ट पड़ता है, और इसके विपरीत जब यह आवश्यकता से कम होता है तो बाहरी रेल के भीतरी भाग पर अधिक दाब पड़ता है, जिसके फलस्वरूप रेल की साइडों में निघर्षण होता है। ठीक दोस्तों, ये देखो फिगर भी बना दोस्तों, फिगर आप लोग देखते जाइएगा और फिगर बना के आइएगा। पार्स का घिस जाना, पार्स से घिर गया, इनसाइड है दोस्तों, और ये आउटर साइड है, स्लीपर है, और ये हमारा रेल है। 1/20 की ढाल रहनी चाहिए। गेज के बीच की दूरी हमारी देख लो दोस्तों, 1.676 मीटर होनी चाहिए। अब देखो तीसरे नंबर पे देखेंगे दोस्तों हम लोग, रेलों के सिरों का घिस जाना। रेलों के सिरे जिन पर जुड़े या बनाए जाते हैं, रेलों के सिरे जिन पर जोड़ बनाए जाते हैं घिसन के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक, जिन पर जोड़ बने होते हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, घिसन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से कारण है उसको देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों हमारा, जब पहिया प्रसार जोड़ पर एक रेल से दूसरी रेल पर कूदता है तो रेल के सिरों पर क्षति पहुंचती है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों, जब एक पहिया जब एक पहिया जो है एक रेल से दूसरे रेल पर जाती है तो क्या होता है दोस्तों, उस पर प्रसार, जब उस पर कूदती है तो उस प्रसार के कारण क्या होता है, उस पर क्षति पहुंचती है, जिससे हमारा स्लीपर नष्ट हो जाता है। तो इससे हमारा सिरा जो होता है दोस्तों वो नष्ट हो जाता है। ठीक, सेकेंड नंबर पे दोस्तों, जोड़ों पर फिक्स बोल्ट तथा गिट्टी की पैकिंग या ढीली पड़ जाने के कारण रेल का एक सिरा दूसरे सिरे की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है, जो पहिए से टक्कर खाकर टूट जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका फिगर बना हुआ है। ये हमारा पहिया है, ये रेल है, और दोनों के सिरे हैं। जब इस पे ये चलेगा और ये कूदेगा
यहाँ जो है इस पे परिवर्तन आएगा। क्या होगा, ये टकरा टकरा के इसका सिरा टूट जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हमारे स्लीपर लगे होते हैं, ठीक दोस्तों। ये फिक्स प्लेट है, लगी है, फिक्स बोल्ट से खींचा गया है। अब देखिए दोस्तों, देखेंगे रेल निघर्षण की सीमा क्या होती है। रेल का भार मानक रेल के भार से 5% घट जाता है जब इसे मुख्य रेल पथ से निकाल कर शाखा तथा अन्य कम महत्व के रेल पथ पर प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जब आता है, कहने का मतलब इसका जहाँ कम, मतलब कि मानक इसका क्या होता है दोस्तों, कम रहता है। जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, 5% घट जाएगा। जब घिसी हुई रेल का भार 10% हो जाता है तो इसे रेल पथ से निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब अगर दोस्तों हमारा 10% से ज़्यादा अगर रेल घिस गया है तो उसे तत्काल हम लोग रेल पटरी से बाहर निकाल देंगे, वरना वो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, रेल का विसर्पण, क्रीप ऑफ रेल क्या होता है। रेल की लंबाई की दिशा में अपनी सत्य स्थिति से आगे अथवा पीछे की ओर सरकना रेल का विसर्पण कहलाता है। गैंग की भाषा में इसे रेल का चलना कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर क्या हुआ, विसर्पण होता है और रेल जो होती है दोस्तों आगे पीछे होती है तो उसे गैंग की भाषा में बोलेंगे रेल का चलना, रेल चल चुकी है, ठीक। और ऐसे क्या होता है कि स्थिति सरक गया तो उसे बोलते हैं विसर्पण। सामान्यतः दोनों रेलों पर सरकना बराबर नहीं होता है। सामान्यतः दोनों रेलों का सरकना बराबर नहीं होता है। सभी रेल पथों में रेल का विसर्पण होता है। कहने का मतलब कोई भी रेल पथ होगा दोस्तों उस पर विसर्पण होता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, हमारा रेल है, रेल पथ बिछाया गया तो इसके डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, इसीलिए इसके बीच में इसके बीच में गैप छोड़े जाते हैं। इसके बीच की दूरी देखो दोस्तों 1.676 मीटर होती है, रेल के गेज के बीच की दूरी। विसर्पण का प्रभाव क्या क्या होता है दोस्तों, रेल स्थिति, असमान दूरी, गेज का दोष होना, जोड़ में दोष आना, पारक, कांटे या क्रॉसिंग के कारण, ट्रैक दोष के कारण, ये हमारा विसर्पण का प्रभाव होता है। विसर्पण का कारण आइए दोस्तों देखते हैं। लहर सिद्धांत, वेव थ्योरी क्या होती है, पूछा जाता है दोस्तों पेपर में। रेलगाड़ी खड़ी होती है तो पहियों के भार के कारण रेल की सतह कुछ नीचे दब जाती है। जो पहिए के भार होते हैं दोस्तों उसके कारण क्या होता है, रेल की सतह कुछ नीचे दब जाती है तथा पहिए के आगे रेल सतह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो यह धंसना या लहर भी पहिए के साथ चलती है और पहिया सामने उठी रेल सतह को धकेल कर आगे की ओर ले जाता है। कहने का मतलब आज समझ में आया दोस्तों, जब रेलगाड़ी हमारी चलती है तो क्या होता है, जो हमारी रेल होती है दोस्तों, वो पहिया जो होती है दोस्तों रेलगाड़ी की, वो पहिया हमारी रेल पे जब पड़ती है तो क्या होता है, जो रेल होती है थोड़ा आगे खसक जाती है या आगे सरक जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो लहर भी, रेल पे लहर भी आती है और वो दब जाती है। और दबने के कारण जब गाड़ी खड़ी रहती है रेल, तो फिर रेलगाड़ी जब खड़ी रहेगी रेल के ऊपर तो क्या होती है, जो रेल होता है अपना दब जाता है, उसके कारण भी लहर आता है। तो एक भाषा में बोला जाए कि रेलगाड़ी जब एक स्थान पे खड़ी रहेगी तो उसके कारण रेल पर परिवर्तन आ जाता है, जिससे हमें रेल सिद्धांत को जानने का मौका मिलता है। अब देखिए दोस्तों कैसे होता है। ये हमारी रेल थी और इसमें पहिया, हमारी रेलगाड़ी की पहिया खड़ी थी। देखिए वो रेल ट्रैक का क्या उभरा हुआ है, ये हमारा दबा हुआ है। अधिक देर तक खड़े होने से भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। विसर्पण की दिशा देखिए दोस्तों, रेल की उठी हुई सतह है, रेल की झुकी हुई सतह, रेल की मूल सतह, नॉर्मल सरफेस, इस तरह, ठीक दोस्तों। आघात सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। क्रिकोजिंग थ्योरी क्या होती है, जब पहिए जोड़ पार कर अगली रेल के सिरे को टक्कर मारता है तो वह रेल आगे क्या होती है दोस्तों, सरक जाता है या सरक जाती है।
देखिए किस तरह ये पहिया है दोस्तों, जब इस पे वो करेगी ये पहिया हमारा, ये अगले वाली रेल पे जाएगी तो ये पिछला वाला रेल जो होगा ये पीछे की ओर सरक जाएगा, ये आगे की ओर, तो इससे भी दिक्कत आती है। ठीक, गाड़ी के चलने तथा त्वरण के कारण भी क्या होता है दोस्तों, यह ढीला होने लगता है। गाड़ी को रोकने तथा मंदन के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। आघात का सिद्धांत। ठीक दोस्तों, अत्यधिक ढाल होने पर भी ये प्रॉब्लम आती है। ताप परिवर्तन के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। दोषपूर्ण रेल पथ के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। क्या क्या? आघात का सिद्धांत यही कहता है। आघात कब होता है दोस्तों अपनी रेल में, ये जितना बताया गया आपको, रेलगाड़ी के त्वरण के कारण, रेलगाड़ी के रुकने या मंदन के कारण, अत्यधिक ढाल के कारण, ताप परिवर्तन के कारण, दोषपूर्ण रेल पथ के होने के कारण ऐसा होता है। ठीक दोस्तों, ये थ्योरी आना है, चाहे वेव थ्योरी आए दोस्तों, चाहे फिर पोजन थ्योरी आए, मतलब कि आघात सिद्धांत आए चाहे लाहौर सिद्धांत आए, ये पेपर में आना है। आइए दोस्तों देखते हैं विसर्पण रोकने के उपाय क्या क्या हैं। फिक्स बोल्टों के लिए बने छेदों में संबल डालकर सरकी हुई रेल को खींचकर इसे अपनी मूल स्थिति पे लाया जाता है, अपनी मूल स्थिति में लाया जाता है। स्लीपरों के नीचे तथा पास में गिट्टी अच्छी प्रकार से ठोक कर भरी जाती है। ठीक, इसके रोकने के क्या क्या उपाय है विसर्पण। ठीक, तीसरे नंबर पे दोस्तों, रेल पथ से जल निकासी की उचित व्यवस्था करके रोकी जा सकती है। रेल जोड़ों के ढीले पड़ गए बोल्टों को कसते रहने से विसर्पण की संभावना कम हो जाती है दोस्तों। प्रति रेल स्लीपरों की संख्या में वृद्धि करने से रेल की पकड़ सुधार जाती है। कहने का समझ में आया दोस्तों, अगर रेल स्लीपर की संख्या में वृद्धि करने से क्या होता है कि रेल पकड़ में सुधार आ जाता है और वो सुधर जाती है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों स्लीपर क्या होता है, स्लीपर के बारे में जानेंगे और स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्लीपर आपको बताया गया दोस्तों, जब रेल को हम किसके सहारे रखते हैं, स्लीपर के सहारे, उसे हम समतल में बना के रखते हैं, उसे हम स्लीपर कहते हैं। देखते हैं दोस्तों स्लीपर क्या होता है। रेल पथ के दोनों समांतर रेलों के नीचे इनकी लंब दिशा में आधार तथा इन्हें स्थिर रखने के लिए जो पट अवयव लगाए जाते हैं उन्हें हम स्लीपर कहते हैं। ये लकड़ी, लोहे, इस्पात, ढलवा लोहा अथवा कंक्रीट के बने होते हैं। अब देखिए दोस्तों फंक्शन ऑफ स्लीपर के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला देखेंगे दोस्तों, रेल, यह रेल को एक समतल तथा ठोस आधार प्रदान करता है। दूसरे नंबर में दोस्तों, रेल पर आने वाले भार को नीचे गिट्टी तथा निर्माण स्तर पर आंतरित करता है। जो रेल पर भार आता है उसे क्या करता है, गिट्टी और जो सॉइल होती है उस पर क्या करता है, अपना भार स्थानांतरण करता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, रेल पथ की दोनों रेलों को समान दूरी पर बनाए रखता है और जिससे पथ की गेज सही रहती है। फोर्थ नंबर में दोस्तों, रेल और गिट्टी के मध्य प्रत्यास्थ माध्यम इलास्टिक के रूप में कार्य करता है और गाड़ी को झटकों से बचाता है। फिफ्थ नंबर में दोस्तों, रेल के शीर्ष को पहिए के सांख्यीकरण के अनुसार ढालू स्थिति रखता है, ढालू स्थिति रखता है। सिक्स नंबर में दोस्तों, रेल पथ को स्थिरता प्रदान करता है। समझ में आया दोस्तों क्या क्या फायदे होते हैं स्लीपर के। स्लीपर अगर लगा देंगे तो रेल जो है इधर उधर भगेगा नहीं, समतल स्थान प्रभावित करेगा। ढालू स्थिति में रखने से रेल को कुछ नुकसान नहीं होगा। कितने का ढाल होना चाहिए, सब सिस्टम बना के स्लीपर तब लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, स्लीपर हमारे दो प्रकार के इसमें दिया गया है और फिर आगे दिया गया है। पहला है दोस्तों हमारा लकड़ी का स्लीपर, दूसरा हमारा इस्पात का स्लीपर, वुडन स्लीपर एंड स्टील स्लीपर। फिर हमारा है दोस्तों ढलवा लोहे के स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर। फोर्थ नंबर में कंक्रीट स्लीपर। फिर हमारा दोस्तों पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपर, प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर। आप देखेंगे दोस्तों हमारा कंक्रीट स्लीपर क्या होता है। सीमेंट कंक्रीट में इस्पात का
आवश्यक प्रबलन देकर यह स्लीपर ढाले जाते हैं। कंक्रीट स्लीपर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन से दोस्तों? एकल ब्लॉक स्लीपर लकड़ी के स्लीपर की भांति होता है। दूसरा नंबर दो ब्लॉकों तथा तान क्षण युक्त स्लीपर ढलवा लोहे के स्लीपर की भांति होता है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर क्या होता है। प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर। पूर्व प्रबलित कंक्रीट स्लीपर सामान्यतः कंक्रीट स्लीपरों से अधिक उपयोगी तथा उत्तम सिद्ध हुआ है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट तकनीकी एक नई तकनीकी है जिसका विकास अभी हुआ है। इन स्लीपरों की आयु बहुत अधिक होती है। आधुनिक प्रकार के अनुसार इसका माप 2.75 29 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर रखा जाता है। 2.75 मीटर इंटू 29 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसमें 5 mm व्यास की 22 उच्च तान्य इस्पात तारे हाई टेंशन स्टील वायर डाली जाती है और प्रत्येक तार की 2040 किलोग्राम का तनन बल दिया जाता है। स्लीपर में 6 mm व्यास के 12 छल्ले भी डाले जाते हैं। ठीक दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।